राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है वह आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले मैं पॉलिसीज की बात करूंगा, क्योंकि भारत की पॉलिसी पहले से ही आतंक के विरोध जीरो टॉलरेंस की रही है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, इसी नीति को लेकर भारत पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2014 से। और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निर्णायक नीतियां हम लाए हैं, चाहे वो यूपीए कानून को और मजबूत करने की बात हो या फिर एनआईए एक्ट अमेंडमेंट बिल लाकर उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी बनाया गया, जिस तरह से यूएस की एफबीआई की तरह। और अगर मैं ये कहूँ, एक के बाद दूसरा कानून लाकर भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया को, नीतियों को बनाने में भारत सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। और 2014 के बाद लगातार आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में हमारी सेना ने, हमारे बलों ने लगातार काम किया है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं तो 168% की कमी आतंकवाद की घटनाओं में जम्मू कश्मीर में आई है। और 94% कन्विक्शन रेट जो है वो टेरर फाइनेंस केसेस में है, यानी कि जो आतंकवाद को पैसा मुहैया कराते हैं, फाइनेंस करते हैं, उनकी कन्विक्शन का रेट भी 94% है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 168% की कमी आई है। अगर मैं पूर्वोत्तर भारत की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, तो ये कह सकता हूं शांति का युग नॉर्थ ईस्ट में आया है। और इसमें 2014 के बाद इंसर्जेंसी वायलेंस में 80% की गिरावट आई है। 2014 के बाद सिविलियन डेथ्स में भी 89% की कमी आई है। और 6000 मिलिटेंट्स ने 2014 के बाद सरेंडर नॉर्थ ईस्ट में किया है। 2015 के बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ने जो इंसिडेंट्स होते थे, जो घटनाएं होती थी एलडब्ल्यूई की, उसमें भी 265% की कमी आई है। ये तो मैं नॉर्थ ईस्ट की केवल बात कर रहा हूं कि कितना बड़ा बदलाव, कितनी कमी वहां की घटनाओं में आई है, वायलेंस में आई है। और जो वहां पर पीस ट्रीटी साइन की गई, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, जो मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है। तो भारत ने हिंदुस्तान के लोगों की जान तो बचाई, भारतीय नागरिकों को युद्ध की भूमि से आपदा के समय भी और आतंक के उस घटनाओं के बीच में से भी वापस लाने का काम किया। तो भारत ने दुनिया भर में जो एक पहचान बनाई कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, कड़ी नीतियां बनाई, और आपदा के समय, युद्ध के समय, आतंकवाद के समय भी भारतीयों को दुनिया के अलग अलग देशों से वापस लाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दूसरे देशों के विदेशी लोगों की जान बचाने का काम भी किया। तो भारत की छवि दुनिया भर में एक मदद करने वाले देश के रूप में बनी है, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के रूप में बनी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत काकोरी ट्रेन कांड के बलिदानियों की याद में सोमवार को गोरखपुर में सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन किया गया। गोरखपुर में आज 750 ड्रोन आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी के बलिदानियों को नमन किया। आज काकोरी बलिदान दिवस है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर देश के क्रांतिकारियों ने जिस भारत के खजाने को ब्रिटिश सरकार बाहर भेजना चाहती है, उसे लूट करके
काकोरी की एक घटना को अंजाम दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी जैसे क्रांतिकारियों को उस समय गिरफ्तार किया था। और भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया था और आज ही के दिन 1927 में उन्हें गोरखपुर में फांसी की सजा हुई थी। ऐसे ही अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी को भी अयोध्या, प्रयागराज और गोंडा की जेल में रख करके फांसी की सजा दी गई थी। और इसी का परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। आज इस देश की आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक भारतवासी को पंच प्रण की याद दिलाई थी। और पंच प्रण में सबसे पहला प्रण था कि हर भारतवासी गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करेगा। गुलामी का अंश जहां कहीं होगा, किसी भी रूप में होगा, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। विरासत का सम्मान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम, अपने क्रांतिकारियों के बलिदान स्थल को भव्य स्मारक के रूप में आगे बढ़ा करके उनके प्रति सम्मान का भाव, ये विरासत का ही सम्मान है। प्रधानमंत्री जी ने जिन पंच प्राणों की बात प्रत्येक भारतीय को दी है, आत्मनिर्भर भारत और एक सशक्त भारत की उस कथा को वह कहता है, जो पूरी दुनिया को न केवल सुरक्षा देगा बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व देकर के लोक मंगल की कामना के साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, जब ये देश गुलाम था, किस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। काकोरी में जो ट्रेन एक्शन थी उसमें मात्र 4600 रुपए का खजाना था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने में ही 10 लाख रुपए खर्च किए थे और बिना मुकदमों को पूरा सुने रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई। गोंडा में 2 दिन पूर्व ही यानी 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाड़ी को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिशों का सामना करते हुए भले उनके हाथों में नहीं आए, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं ही अपने पिस्टल की गोली से अपने आप अपनी शहादत को, अपने बलिदान की कथा को स्वयं लिखा था। एक अनगिनत कथा है। और फिर गोरखपुर और उत्तर प्रदेश तो क्रांति की इस धरती का एक सीधे सीधे गवाह रहा है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद जैसे इन सभी महापुरुषों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मध्य प्रदेश में पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से संवाद किया। सोमवार को राजधानी भोपाल में नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 394 नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देते हुए कहा कि हमें विकास को सर्वोपरि रखकर कार्य करना है। जन कल्याण और समाधान ही हमारा ध्येय होना चाहिए। आप सफल हो और सफल होके जनता की सेवा करते करते आप सब
ऐसा स्थान बनाए कि जनता अपने पलक पावड़े पे आपको बिठा ले और आप अपने शहर और अपने प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए लगातार आगे बढ़ते जाएं। देखो, पहली चीज जो आप ध्यान रखना, क्योंकि मेरा अनुभव बहुत बड़ा हो गया है, 33 साल से तो मैं विधायक हूं, सांसद हूं, मुख्यमंत्री हूं, और इसलिए मेरी ड्यूटी है कि आप अपनी ड्यूटी का निर्वाह ठीक से कर सके। इसलिए कुछ चीजें प्रशिक्षण है, इसलिए मैं आपको बताऊं। पहली चीज, हमेशा हमेशा विनम्र बने रहना। हम में ये अहंकार आया तो आप ये मानिए कि जनता की नजरों से उतरना हम शुरू हो जाते हैं। देखो, जनता बहुत बारीकी से देखती है, हर चीज बारीकी से देखती है। पहले कैसे बोलता था, अब कैसे बोलता है, पहले कैसे मिलता था, अब कैसे मिलता है, और वो सामने तो कुछ नहीं कहेंगे। अगर व्यवहार में परिवर्तन दिखा तो धीरे धीरे वो दिल में रखते रहेंगे, और बाद में जब कोई निर्णायक टाइम आएगा तो एक साथ निकाल देते हैं वो। तो पहली चीज, हम अहंकार ना लाएं, हम विनम्र बने रहें। पहली चीज विनम्रता। दूसरी चीज, कोई भी कागज पे बिना पढ़े लिखे दस्तखत मत करना, पढ़े बिना कहीं दस्तखत मत करना। तो ऐसा कभी नहीं करना। नियम पढ़ो, प्रक्रिया पढ़ो, सारी जानकारी लो, और हर चीज पढ़ के करना, बिना पढ़े मत करना। ये मूल मंत्र दे रहा हूं। नहीं, कई बार हमने ढंग से कोई चीज नहीं देखी और गड़बड़ हो गई तो दूसरा नहीं पकड़ाता, पकड़ाते हैं तो हम पकड़ाते हैं, फंस जाते हैं। और इसलिए खूब पढ़ें, नियम समझें, प्रक्रिया समझें, और उसके बाद जब चीज ठीक समझें तभी हम कागज पर साइन करें, दस्तखत करें। एक बात जरूर आप ध्यान में रखें कि हम जितने भी हैं, चाहे हम मेयर हों, चाहे हम नगरपालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष हों, चाहे हम उपाध्यक्ष हों, ये कैमरा वाले भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करें भाई, चाहे हम उपाध्यक्ष हों और चाहे हम पार्षद हों, देखिए, और मुख्यमंत्री हो जाए, मंत्री हो, हम सब हैं जनता के सेवक। सेवक हैं कि नहीं बताओ? सेवक हैं कि नहीं? लोकतंत्र में हम हैं जनता की सेवा के लिए। अब जीतने के बाद देखो, हमको ध्यान रखना है तो सबका रखना है, धैर्य हमेशा रखना। देखो, अब अपन ने ऐसा काम चुना है जिसमें जनता रोज आएगी, सवेरे 6 बजे पहुंच गए, और पार्षद जी पानी नहीं आओ, सबसे जल्दी कौन मिलेगा? सबसे जल्दी मिलेगा पार्षद, सवेरे सवेरे पहुंच जाएंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेयर और अध्यक्ष से भी बड़ी जवाबदारी कोई की है तो पार्षद की है, वो बड़ी जवाबदारी है। और मुझे ये कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं, भूपेंद्र जी या भदौरिया जी या पूरी टीम भी अच्छा काम कर पाएंगे तो आपके कारण ही कर पाएंगे, आपके कारण। और इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार, हमारे मंत्रीगण, आपके मेयर, अध्यक्ष आपको पूरा सहयोग करेंगे, मिलकर हम करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली की श्रद्धा हत्याकांड जैसे झारखंड के साहिबगंज की 22 वर्षीय महिला रूबिका पहाड़ी की हत्या पर लगातार विवाद जारी है। तो वहीं विपक्ष के हंगामे के बाद अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि क्या दिल्ली, एमपी, यूपी में ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं? मुझे लगता है कि ये विकृतियां चिंता का विषय है। ये क्यों सामने आ रही हैं और इनका समाधान कैसे किया जाए, ये चर्चा का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं को कुचलने के प्रयास किए जाने चाहिए। मुझे लगता है कि इस विषय को आप लोग और आप लोगों की बौद्धिक चर्चा में रखिए और बताइए कि आज झारखंड में जो विपक्ष है वो किस तरीके की राजनीति करने का प्रयास कर रहा है, या यही इनकी राजनीतिक उद्देश्य है। ऐसा मुझे लगता है कि शोक प्रस्ताव
और उसमें वर्णित और जिन लोगों का आज प्रस्ताव में नाम था, ऐसे ऐसे लोग जो देश के राजनीति में, देश के आंदोलन में एक अहम कड़ी के रूप में लोग रहे हैं, उनके प्रति इनकी श्रद्धा सुमन किस तरीके से उभर के देखने को मिला, वो आप सब लोगों ने देखा। देश में कई घटनाएं रोज होती और जिस तरीके से विपक्ष घटना विशेष को लेकर बाकी जो नामचीन लोग हैं उनके श्रद्धांजलियों का इन लोगों ने मजाक उड़ाया। और निश्चित रूप से मुझे लगता है इस ऐसे आज के दिन में जो समाज में विकृतियां फैल रही हैं, ये हर समाज के लिए चिंता का विषय है। और ये विकृतियां क्यों आ रही हैं, ये भी एक चर्चा का विषय है। और इसका समाधान कैसे हो, ये भी चर्चा का विषय है। हर वर्ग, हर समाज के लिए चिंता का विषय है। मेरा ये मानना है कि इस तरीके की घटनाएं वर्तमान समाज के अंदर जो एक बड़ा घर बनाने की प्रयास है, उसे कुचलने का पुरजोर प्रयास होना चाहिए। हर लोग मिलकर ऐसे घटनाओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी बातों को, जो ये बिल्कुल इस लोकतंत्र में जिसकी जगह नहीं है, उसको पनपने ना दें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। अब कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। (1999) से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप समस्त राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है। राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अन्य नेता भी भारत जोड़ो यात्रा में कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान पहुंचने के बाद भारत जोड़ो यात्रा की आज पहली बड़ी सभा हुई। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा जिस संकल्प के साथ चली है, उसे मैं सलाम करता हूँ। यात्रा ने लोगों को जोड़ने का काम किया है। एक ऐसी यात्रा है जिसने पूरे देश का, समूचे नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया है। जिन मुद्दों को लेकर इस यात्रा को निकाला जा रहा है, वो मुद्दे बड़े प्रासंगिक हैं। आज देश में जो हालात निर्मित हुए हैं, आज जो आपस में टकराव की स्थिति पैदा हुई है, आज जो सामाजिक तनाव पैदा हुआ है, आज जो संस्थानों को खोखला करने की राजनीति हो रही है, आक्रमण की राजनीति हो रही है, घृणा की राजनीति हो रही है, उसके खिलाफ एक पैगाम को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं। और आजाद भारत में ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जब कोई एक इतना बड़ा नेता जनता से मिलने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए एक करुणा के भाव से, एक हमदर्दी के भाव से, एक प्रेम और प्यार के पैगाम को लेकर पैदल पैदल चलते हुए तमाम प्रदेशों में यात्रा करती राजस्थान में आज आई है। राजस्थान में 4 दिसंबर को यात्रा पहुंची है और हम देख रहे हैं लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और यात्रा से ज्यादा इस यात्रा के संदेश से जुड़ रहे हैं। आज नौजवानों के अंदर जो आक्रोश है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है,
जो वादे सरकार करती थी उन वादों के खिलाफ आज अगर जवाब मांगने की हिम्मत कोई करता है तो वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पिछले 2 हफ्तों में इस यात्रा में हमने चलकर देखा है, इस यात्रा में कोई आरोप नहीं लगा रहा है, कोई नकारात्मक बात नहीं कर रहा है, कोई भला बुरा नहीं कह रहा है, सिर्फ अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा जो हमारा इतिहास है, संस्कृति है, हमारे पीढ़ियों से हम लोग देखते सुनते आए हैं, वो कहीं खो रहा था। उसको वापस ढूंढकर, लोगों की आवाज बनकर, जमीन पर चलकर लगभग 3000 किलोमीटर यात्रा चली है। जिस संकल्प के साथ चली है, मैं उस संकल्प को सलाम करता हूं। और आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहां पर उपस्थित हो, इस बात का प्रतीक है कि इस यात्रा को लोगों ने स्वीकार किया है। और जो लोग इस यात्रा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो बड़े विचलित हैं कि यात्रा की बुराई कैसे करें। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को जोड़ने का काम किया है और एक पैगाम दिया है इस यात्रा से, विनम्रता का, प्यार का, नम्रता का, सबको साथ रखने का, जाति, बिरादरी, धर्म, विचारधारा से उठकर लोगों को जोड़ने का काम किया है। मैं राहुल गांधी जी आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बहुत मुश्किल यात्रा आपने निकाली है, लेकिन मैं जानता हूं यात्रा श्रीनगर जाएगी और वहां पर इस यात्रा का समापन होगा। पूरा देश इस यात्रा से जुड़ रहा है। पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं? उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं, क्या कर रहे हो? उनके लिए जवाब, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। ये पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को। चलते हुए बहुत सारा सीखने को मिलता है। देश की राजधानी में लगातार बढ़ता प्रदूषण जहां एक और चिंता का विषय है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार प्रदूषण को मुद्दा बनाकर दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहा है। भाजपा नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी और भाजपा के दिल्ली प्रदेश प्रभारी हरीश खुराना ने एक प्रेस वार्ता में दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। श्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शहर को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर के रूप में उसको घोषित करवा दिया है। कुछ समय पहले WHO ने कहा कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर बढ़ा, उस पर दिल्ली सरकार को डांट लगाई। और आज दिल्ली में प्रदूषण फिर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। सुबह 9 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 456 को पार कर गया और जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 को पार करता है तो इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है। दिल्ली में जो स्मार्ट टावर लगाए वे बंद पड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली की सड़कों की जो सफाई है मैकेनिकल की जाएगी, वो व्यवस्था भी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी क्यों बनी, उसके पीछे क्या कारण है? सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 कारण बताए हैं। पहला कारण बताया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा जो दिल्ली में कोलैप्स कर गया है। सबसे ज्यादा दिल्ली को पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां प्रदूषित करती हैं। तो पहला कारण है कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स हो गया। दूसरा कारण कि दिल्ली की जितनी भी सड़कें हैं वह टूटी पड़ी है, गड्ढे हैं और PM2.5 सबसे ज्यादा जनरेट होता है डस्ट से, धूल से। जब दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे हैं और उन गड्ढों पर जब गाड़ियां चलती हैं तो धूल उड़ती है, तो दिल्ली प्रदूषित होती है। तो ये 2 मुख्य कारण हैं कि दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया
दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है और वे बताएं कि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए उनकी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। सच्चाई ये है, प्रदूषण को कम करने के लिए जो वायदे भी उनकी सरकार के द्वारा किए गए, किसी एक वायदे को भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जमीन पर नहीं उतारा है। इसलिए आज हम दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से आग्रह करते हैं कि इस मामले में दिल्ली के ऑनरेबल एलजी इंटरवीन करें कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बना दी है। दिल्ली के लोगों को कैसे इस प्रदूषण से उनको राहत मिले, उसके लिए यदि आवश्यक हो तो दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को ऑल पार्टी बैठक अपने ऑफिस में बुलानी चाहिए और कोई ना कोई प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। यह मैं दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से आग्रह करना चाहता हूं। दिल्ली में नगर निगम की सत्ता मिलने के बाद आम आदमी पार्टी से विजय रही इंदरपुरी वार्ड नंबर 140 से नवनिर्वाचित पार्षद ज्योति गौतम से राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने बात की और उनसे आगे की योजनाओं और वार्ड के विकास के बारे में जाना। मैं ये श्रेय अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहूँगी कि उनके इतने काम हुए जिससे जनता ने विश्वास उनको एमसीडी में दिया अपना, और इसका श्रेय जो है वो जनता को भी है कि उन्होंने फिर से एक बार विश्वास जताया है एमसीडी के लिए। तो ये सारा श्रेय मैं अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी को देती हूँ। देखिए, भ्रष्टाचार तो पिछले 15 साल से बहुत रहा है और अब उस भ्रष्टाचार को हम जनता के सामने लाएंगे कि क्या जो काम जो आपके होते थे, जो आप टैक्स देते थे, जो कभी किए ही नहीं गए, तो आखिर वो चोरी हुई कैसे और कहाँ हुई। तो ये भ्रष्टाचार हम जनता के साथ मिलके ही कम कर सकते हैं और उनके सामने इस डिपार्टमेंट की सारी जो चोरी है, जो भ्रष्टाचार है, वो जनता के सामने उजागर करेंगे। देखिए, योजनाएं तो बहुत हैं क्योंकि 15 साल से पूरे वार्ड में तो कुछ काम हुआ ही नहीं है और जनता हर एक काम के लिए इस वक्त ज़रूरतमंद है। और ये काम सबसे पहले तो ज़रूरत है हमारे जो जिस गली में चलते हैं, बेसिक नीड गलियाँ, तो ये गलियों का काम हमने शुरू करवा दिया है। कूड़े का ढेर जो जगह जगह है, साफ़ सफाई सबसे मेन मुद्दा है जिसके ऊपर पूरा चुनाव लड़ा गया है। तो सबसे मेन मुद्दा अपने वार्ड में सबसे स्वच्छ और सुंदर बनाने का है, तो साफ़ सफाई सबसे बड़ा है, कूड़ा कहीं नज़र ना आए, ये सबसे मेन मुद्दा रहेगा हमारे वार्ड का। पूरे दिल्ली वासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने अरविंद जी पर और आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताया है, ऐसे आप आगे भी रखना और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके विश्वास पे खरा उतरने की और काम करने की, क्योंकि जो काम करेगा वही जीतेगा और वही टिकेगा। पूरनचंद भयाना टेंट हाउस के मालिक थे, साथ ही समाज सेवी भी थे। पूरनचंद भयाना जी सनातन धर्म मंदिर रमेश नगर से जुड़े हुए थे। पूरनचंद भयाना जी विमल भयाना के पिता हैं और आज पूरनचंद भयाना जी की पुण्यतिथि पर उनके पुत्र विमल भयाना ने उन्हें याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी के सवालों पर एस जयशंकर ने तोड़ी चुप्पी, बोले चीन के खिलाफ एलएसी पर अब तक की सबसे बड़ी तैनाती की गई। अन्ना हजारे की मांग 11 साल बाद महाराष्ट्र में हुई पूरी। महाराष्ट्र सरकार राज्य में लोकपाल एक्ट लागू करेगी, जो राज्य के मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में रखेगा। दिल्ली में किसानों की गर्जना रैली आज, मांगे पूरी नहीं होने से नाराज भारतीय किसान संघ का विरोध प्रदर्शन जारी, देश भर से जुटे किसान। अशोक चौहान ने उठाया नरसिम्हा राव की प्रतिमा अनावरण का मुद्दा। स्पीकर ने कहा, राज्यपाल के कार्यों पर विधानसभा के अंदर नहीं की जा सकती चर्चा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में फ्रांस को शिकस्त देते हुए अर्जेंटीना बना चैंपियन। अपनी टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद मेसी ने इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना से हार के बाद फ्रांस के फैंस हुए बेकाबू। कई शहरों में फैंस ने गाड़ियां तोड़ी, आगजनी की, पुलिस से भी भिड़े। हिमाचल प्रदेश के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए कोरोना पॉजिटिव। पीएम मोदी से होने वाली मीटिंग भी टली। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे जगदीश टाइटलर, बोले 1984 के सिख विरोधी दंगों में मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं। सीएम योगी बोले, राम मंदिर निर्माण पूरा होने पर 10 गुना बढ़ जाएगा पर्यटन। साथ ही उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन के मामले में देश का अव्वल राज्य बन गया है। चीन के मुद्दे पर राज्यसभा में फिर से हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट। पीयूष गोयल बोले, ये निचले स्तर की राजनीति है। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
शिवम